हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू सीक्रेट ट्रुथ। इस बार हम बात करने वाले हैं इस संक्रांत के बारे में। संक्रांत के बारे में क्योंकि ये हर बार सेम डेट पे क्यों आता है, इसका इम्पोर्टेंस अलग अलग प्रांतों में ये कैसे मनाया जाता है, इसकी रिचुअल्स और इसकी रेमेडीज। सो नमस्ते। बेसिकली इंडिया जो है इट इज रिच ऑफ कल्चर। इंडिया में जो है हम लोग इतने सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं हर सीजन के साथ में, और इन फेस्टिवल्स को मनाने के पीछे जो है ट्रेडिशंस तो है, लेकिन उसके साथ में है साइंस। और आज हम बात करने वाले हैं इसी एक साइंस के बारे में, इसी एक फेस्टिवल के बारे में, दैट इज संक्रांति। फर्स्ट थिंग इज कि संक्रांति हर बार 14 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है, सिवाय लीप ईयर्स को छोड़कर, क्योंकि ये एक फेस्टिवल है, इस पे हम लोग फॉलो करते हैं सोलार कैलेंडर। सोलार सिस्टम जो है इसका गुरु जो है सन को माना गया है, और ये फेस्टिवल जो है सन को डेडिकेट किया गया है। इसके लिए हम लोग सोलार कैलेंडर फॉलो करते हैं और इसीलिए ये हमेशा सेम डेट पे आता है। अब इसके पीछे का और साइंस जानते हैं। बेसिकली आज के दिन सन जो है वो दक्षिण से उत्तरायण में आता है। उत्तरायण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसके लिए इसको उत्तरायण फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन ये जो है उत्तरायण में आने के बाद में ये एंटर करता है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में। मकर राशि का रूलर कौन है? लॉर्ड शनि। लॉर्ड शनि को सन का पुत्र भी माना गया है। इसके ट्रेडिशंस में ये भी कहा जाता है कि इस दिन लॉर्ड सन जो है लॉर्ड शनि से मिलने आते हैं, अपने बेटे से मिलने आते हैं। तो ये है इसके पीछे की रीजनिंग। अब ब्लैक कलर बेसिकली लॉर्ड शनि को भी बहुत प्यारा है, और इस डे को जो है लास्ट डे ऑफ विंटर भी माना जाता है। तो टू एब्जॉर्ब हीट लोग ब्लैक पहनते हैं। टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लॉर्ड शनि लोग ब्लैक पहनते हैं। तिल जो है, तिल को बहुत सारे बेनिफिट्स, अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज चेक करते थे, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी है। तो इसके लिए आज के दिन तिल और गुड़ जो है ये खाया जाता है साथ में, क्योंकि ये हमारे अंदर जो है हीट देता है, हमें नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने की ताकत देता है। और वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद में सवेरा एक न्यू बिगनिंग लाता है, और सूर्य भगवान हर दिन उठते हैं और हमें एक नई ऊर्जा, एक नई आशा देते हैं। तो उसी तरह जब हम तिल खाते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा जो है उसे वो डिमिनिश करने में हेल्प करता है। अब अलग अलग प्रांतों में इसको अलग अलग फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसको मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं पे इसे लोहरी कहते हैं, कहीं पे बिहू कहते हैं। लेकिन कॉमन क्या है? हमारे कल्चर को इसको एनहांस करना, दैट इज कॉमन। इस दिन हार्वेस्टिंग होती है। इंडिया जो है बेसिकली एग्रीकल्चर में जो है बहुत ही ज्यादा आगे माना गया है। तो किसान जो है इस दिन हार्वेस्टिंग करता है, तो इसकी पूजा की जाती है। सारे जो नई नई सब्जियां, जो विंटर में बेसिकली इतनी सारी सब्जियां होती है, तो इस सब्जी को हम लोग खाते हैं ताकि हमारे अंदर इसकी न्यूट्रिशनल तत्व आए और हम लोग पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में न्यू बिगनिंग्स की तरफ बढ़ते रहे। अब कुछ रिचुअल्स और भी जानते हैं। कहीं पे पतंग भी उड़ाई जाती है। तो बेसिकली पतंग का रिचुअल ऐसा भी है, ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं में, कि इस दिन भगवान श्री राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ में पहली बार पतंग उड़ाई थी। तो एक न्यू एम्बार्क होता है। आप यूनिवर्स को जो है, आप सन को जो है थैंक यू बोल रहे हो बाय फ्लाइंग काइट्स। आप जो है लॉट ऑफ पॉजिटिविटी जो है वो स्प्रेड कर रहे। इसके लिए काइट फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है। अगर गुजरात में देखें तो इसको तो कुछ ज्यादा ही बड़े पर्व में मनाया जाता है। अब जानते हैं लोहरी में जो है बॉन फायर लगाई जाती है, गेट टुगेदर किया जाता है। क्यों? क्योंकि नकारात्मक चीजें जो है इस लोहरी की आग के साथ में जो है वो जल जाए। अगेन जो फायर जो है वो सन को ही रिप्रेजेंट होती है। तो सन जो है सारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको जलाकर जो है हमें लेकर जाता है एक न्यू बिगनिंग की तरफ। इस दिन खिचड़ी जो है ये मैक्सिमम जगहों पे बनाई जाती है। इसके पीछे का भी रीजनिंग ये है कि खिचड़ी कैसे अपने आप में हर चीजें को मिक्स करती है। आप खिचड़ी में कुछ भी मिक्स कर लीजिए, वो स्वादिष्टी लगती है। उसी तरह से हम इंसान हैं, हमारे अंदर जो है कितना भी मिक्स कर ले, लेकिन हमें बाहर जो है पॉजिटिविटी ही देनी है। इसके लिए इस दिन जो खिचड़ी जो है इस मैसेज के साथ में खाई जाती है। अब जानते हैं कुछ रिचुअल्स, कुछ रेमेडीज। आज के दिन जो है तिलगुल दिया जाता है। मैंने आपको तिल की प्रॉपर्टीज तो बता ही दी है। तो आप जो है आप आपके अपनों को तिलगुल दे सकते हैं, पॉजिटिव वाइब स्प्रेड कर सकते हैं। और कहते हैं ना तिलगुल क्या गुड़ गुड़ बोला।
इसके साथ में जो है आप क्या कर सकते हो, आप कैंडल रिचुअल कर सकते हो। कैंडल रिचुअल में हर बार बोलती हूँ क्योंकि क्या है, अगेन हम जब कैंडल बर्न करते हैं तो हम लोग एक होप के साथ में उसको बर्न करते हैं। वो फायर जो होता है एक फेथ का, एक प्योरिटी का, और हमारे आजू बाजू जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस है उसको कट करने का। आप आपका विश उस पेपर पे आप लिख सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा तिल डालिए, और उसके बाद में जैसे हमारा रेगुलर रिचुअल जो है उससे उसको बर्न कर दीजिए। उस पेपर को आपके विशेस जो है वो लिखकर, स्पेसिफिकली इस दिन जो है आप लिख सकते हो कि आपके अराउंड जो है जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो कट हो रही है, नेगेटिव कॉर्ड्स जो है वो कट हो रहे हैं। अगर आप इर्द गिर्द जो नकारात्मक लोग हैं जो आपको हमेशा पीछे खींचते हैं, तो वो लोग भी जो है वो कट हो जाए। अगर आपको पता नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है, आप सिर्फ एक नॉर्मल लिख सकते हो कि अगर मेरे इर्द गिर्द कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वो निकल जाए। इसमें मैं जब बर्न करूंगा तो वो सारा जो है वो डिमिनिश हो जाए। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, काइट अगेन हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो हमको क्या करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है, सन लॉर्ड को ग्रैटिट्यूड पे करना है। तो आप जब आपकी पतंग उड़ाएंगे तो उस पतंग पे सबसे पहले आप ग्रैटिट्यूड लिखिए, और आप जो है आपकी विश लिखिए और सच्चे दिल से उसको उड़ाइए। ये मत सोचिए कि पतंग कट जाएगी, गिर जाएगी। आपकी भावना जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपका ग्रैटिट्यूड और आपका विश जो है उस पतंग पे लिखकर आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, एंड देन सी द मैजिक कि यूनिवर्स आपको कैसे सपोर्ट करता है, कैसे ब्लेस करता है। इसके अलावा एक रिचुअल बहुत ज्यादा माना जाता है हल्दी कुमकुम का। हल्दी कुमकुम क्यों करते हैं, इसमें संक्रांत के दिन क्या करते हैं ना, औरतों को घर पे बुलाया जाता है, उनको हल्दी कुमकुम जो है माथे पे लगाया जाता है। हम सब जानते हैं कि ये हमारा थर्ड आई चक्र है। जब हम इस पे हल्दी कुमकुम लगाते हैं तो थर्ड आई चक्र जो है वो एक्टिवेट, हम प्रेस करते हैं तो ये थर्ड आई चक्र जो है एक्टिवेट हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी इनर पावर, हमारा इंट्यूशन जो है वो एक्टिवेट होता है। विमेन्स ये फेस्टिवल मनाती है क्योंकि ऐसे माना गया है कि विमेन के अंदर जो है इनर पावर जो है, देवी शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा होती है। एंड इस संसार को जब हम न्यू बिगनिंग्स की तरफ जाते हैं तो एक एनलाइटमेंट की जरूरत होती है, बिकॉज विमेन इज द बेस जो आपके घर का खाना बनाती है। जब वो खाना बनाती है तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो है उस फूड में जाती है, और हम जब कंज्यूम करते हैं सो इवन वी गेट दैट एनर्जी। इसीलिए हल्दी कुमकुम लगा के उस एनर्जी को जो है एक्टिवेट किया जाता है। इस दिन हम दान भी बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो है जब दान करते हैं तो अपना जो साड़ी का पल्लू होता है ऐसे लेकर हम लोग उसको दान करते हैं, या दोनों हाथों से ऐसे करते हैं। द रीजन इज कि हम लोग जो है ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सामने वाले को जो है धन्यवाद कर रहे हैं, और हमारे मन की जो भावना, जिस भाव से हम दे रहे उसी भाव से हम सामने वाले को वो जब चीज दे रहे तो सामने वाला भी उस भाव को एक्सेप्ट करता है, और उसके अंदर भी वो प्यार और वो ऊर्जा आती है। इसके लिए इस दिन दान किया जाता है। इस दिन संक्रांत को तेरुंडा बोलते हैं, वान बोलते हैं, ये भी बांटा जाता है, जस्ट टू सेलिब्रेट द कल्चर एंड इट्स रिच हेरिटेज। आप चाहे तो आप जो तिल और गुड़ जो है ये आप सूर्य भगवान को अर्पण कर कर आप गाय को भी खिला सकते हो, क्योंकि गाय जो है इनको बहुत महत्व माना गया है, अगेन क्योंकि ये फार्मर्स को भी हेल्प करती है, और ये हमारे भगवान का इसमें वास भी हम लोग मानते हैं। इसके लिए आप गाय को भी जो है तिल और गुड़ खिला सकते हैं। इस रेमेडी के साथ में आप लोग जो है आपके जो कर्मा ब्लॉकेजेस जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो डेफिनेटली जब आप भगवान को जब तिल और गुड़ का जब भोग लगा रहे हैं तो सूर्य नारायण भगवान को आप प्रार्थना कीजिए कि आपके जो कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो जाए, और जब आप गाय को भी ये खिला रहे हो तो उसी भाव से आप खिलाइए। अगर आसपास में गाय नहीं है तो आप किसी पेड़ के नीचे भी इसको रख सकते हो ताकि कोई पंछी आकर इसको खा सके। भावना सही होना इम्पोर्टेंट होता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जो रिचुअल्स है आपको जो जमते हैं वो आप कीजिए, एंड संक्रांत का फेस्टिवल जो है उसे एंजॉय कीजिए। तिलगुल घ्या गोड़ गोड़ बोला, संक्रांति की विशेष शुभकामनाएं। थैंक यू।